हेलो गाइस, क्या आप अपने चेस्ट फैट को कम करना चाहते हो या फैट तो नहीं है पर चेस्ट को एक सही शेप पर लाना चाहते हो? क्योंकि हमारा सुकड़े दोस्त लोग ही कहते हैं कि ब्रा पहन लो। उस टाइम पर बेइज्जती हो गई, गजब बेइज्जती है। पर अब से नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो को देखने के बाद आपको एक सही टेक्निक मिलेगी जिसे चेस्ट फैट को कम करके एक अच्छी सेक्सी चेस्ट को पाते हो। या आपको चेस्ट फैट तो नहीं है पर चेस्ट को एक सही शेप पर लाना चाहते हो एंड चेस्ट को इंक्रीज करना चाहते हो, क्योंकि चेस्ट को सही शेप पर लाने का मकसद है इस एक्सरसाइज यूज करके। तो जानते हैं कैसे करते हैं, क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, कौन सा मिस्टेक्स अवॉइड करनी है, कब तक करनी है एंड बोनस टिप भी बताऊंगा। चैनल पर पहली बार आए हो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाऊंगा एंड लाइक कीजिए ताकि हमारा वीडियो रैंक करेगी। कर लिया? थैंक यू भाई, थैंक यू। सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। चेस्ट को बढ़ाने के लिए एंड साथ ही साथ उस पर जमा हुआ फैट को कम करने के लिए 3 एरियाज पर टारगेट करना चाहिए, क्योंकि यही है उसका पूरा बेस। इन सिर्फ 3 एरियाज पर टारगेट करने से चेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। वो 3 एरियाज क्या है जानते हैं? अपर चेस्ट, मिडिल चेस्ट, लोअर चेस्ट। इसको टारगेट कैसे करते हैं? पुशअप से। जी हाँ, पुशअप्स में और वेराइटीज है जिनको यूज करके चेस्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। एक एक पुशअप वेरिएशंस एक एक मसल पर टारगेट करते हैं। ये 3 एरियाज यानी अपर, मिडिल, लोअर चेस्ट को इन 3 पुशअप वेरिएशन से टारगेट कर सकते हैं। इन 3 पुशअप वेरिएशंस उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगी एंड उसको ज़्यादा टाइम देना नहीं पड़ेगा। बस 7-8 मिनट में कर सकते हैं एंड 3 से 4 दिन काफ़ी है। पर रोज़ यानी रोज़ 3 से 4 दिन करना चाहिए एंड बाकी 2 दिन ऐश करो भाई, आपकी मर्जी। सो नंबर 1 एक्सरसाइज है जो हमारे अपर बॉडी को टारगेट करते हैं इस डिक्लाइन पुशअप्स। ये थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि हमारा बॉडी वेट सिर्फ शोल्डर पे एंड हैंड्स पे ही आती है, जिससे अपर चेस्ट को टारगेट करने में हेल्प करते हैं। पहले आप एक कुर्सी या टेबल लीजिए, इसके बाद आप पुशअप फॉर्म पर आ जाइए एंड आपका लेग्स उस कुर्सी पे या टेबल पर रखिए। ऐसा आप पुशअप करें। आप कितना कर सकते हो उतना करें, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगती है। मैं तो एक ही करता था पर धीरे धीरे मैंने इंक्रीज किया। अब तो मैं 12 इजीली कर सकता हूँ। आप भी कर सकते हो, चाहे आप 1 वीक में करें या 2 वीक में। पक्का 8-9 इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उस टाइम पीरियड में ही किया था। तो ये डिक्लाइन पुशअप 10 से 12 तक एंड 3 से 4 सेट करें। नंबर 2 एक्सरसाइज जो मिडिल चेस्ट को टारगेट करती है वो है स्लो पुशअप्स। ये पुशअप्स नॉर्मल पुशअप्स जैसा ही रहते हैं पर थोड़ा अलग है एंड इसको करने से फास्ट रिजल्ट्स यानी तेजी से चेस्ट इंक्रीज होता है एंड एक प्रॉपर शेप जल्दी ही आती है विद इन लेस टाइम। पहले आप नॉर्मल पुशअप फॉर्म पर आ जाए एंड पुशअप करते समय धीरे धीरे नीचे आ जाए एंड धीरे धीरे ऊपर जाए। ऐसा करने से चेस्ट पर सही टारगेट एंड एक स्ट्रेंथ क्रिएट करती है, जिससे चेस्ट एंगेज होती है एंड चेस्ट को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये स्लो पुशअप 10 to 12 रेप्स एंड 3 to 4 सेट्स करें। नंबर 3 एक्सरसाइज जो लोअर चेस्ट को टारगेट करती है वो है इंक्लाइन पुशअप। ये तो वेरी इजी पुशअप्स है, कोई भी कर सकता है भाई। कुर्सी से या टेबल से या बेड से यूज़ करके भी ये पुशअप कर सकते हैं। पहले आप पुशअप फॉर्म पर आ जाइए एंड उसको टेबल को पकड़ के पुशअप कर लो स्लोली। से आपका लोअर चेस्ट एंगेज होती है, जिससे चेस्ट बढ़ती है। ये भी 10 to 12 रेप्स एंड 3 to 4 सेट्स करें। अभी जानते हैं ये सबको करने में कितना टाइम लगेगी। ये सबको 3 सेट करने में 7-8 मिनट ही लगेगा और उससे भी कम जब आप इस पे प्रो बन जाए। भाई 30 से 40 मिनट सिर्फ रील्स देखने से काम नहीं चलेगी। रोज 8 मिनट नहीं दे सकते हो क्या, जिसे करने से आपको एक अच्छी शेप पर ला सकती है। अभी जानते हैं वो कौन सा मिस्टेक है जिनको आप करने से नुकसान होगी। नो प्रॉपर फॉर्म। पुशअप करने का एक प्रॉपर फॉर्म होती है। बॉडी को स्ट्रेट रखना चाहिए, हैंड्स आपके चेस्ट से थोड़ा दूर होना चाहिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब आप पुशअप करते हो ये एल्बो सीधी होनी चाहिए। एल्बो सीधी होने से करेक्ट मसल पर टारगेट करते हैं एंड विच हेल्प्स इन गेटिंग गुड चेस्ट। एंड कभी कभी आपका नेक नीचे होती है, कभी ऊपर होती है, ये भी गलत है। आपका नेक स्ट्रेट होना चाहिए। अभी बोनस टिप जानते हैं। ये सारी एक्सरसाइज करने में 7-8 मिनट ही लगेगी। आज चलो मान लो 8 मिनट। सुबह 2 सेट करें, जिससे आपका एनर्जी भी एक्टिव होती है एंड इसके बाद ब्रेकफास्ट में प्रोटीन लीजिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज या कौन सा भी एक्सरसाइज करते हो तो आपका मसल टिश्यू ब्रेक हो जाती है, तो ये प्रोटीन इसको रिपेयर करती है, जिससे मसल बिल्डिंग होती है। आप डेफिनेटली प्रोटीन लेना ही चाहिए। प्रोटीन में आप बॉइल्ड एग खा सकते हो या ऑमलेट। ध्यान रखिए जब भी आप ऑमलेट खाते हो बस 2 एग ही यूज करना, क्योंकि उसको बनाने ऑयल यूज करना पड़ेगी। सो मोर ऑयल ब्रिंग्स यू फैट, सो रिड्यूस ऑयल इनटेक। इसकी जगह आप पीनट बटर यूज कर सकते हो
इफ़ यू आर ए वेजिटेरियन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पुशअप करने से पहले कम से कम 1-2 मिनट वार्म अप कर लीजिए, क्योंकि पहले से ही आपका मसल टाइट रहती है। सो इसको नॉर्मल एंड लूज पर लाने के लिए वार्म अप ज़रूरी है। एंड बाकी 2 सेट्स शाम में कीजिए, क्योंकि शाम में टेस्टोस्टेरोन बढ़ती है, जिससे आपका मसल बिल्डिंग तेजी से होती है, जिससे आपका चेस्ट तेजी से ग्रो होती है। आप 3 से 4 वीक के अंदर रिजल्ट देखने मिलेगी।